बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक खबर इस्लामाबाद से और एक खबर लाहौर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे नजरें हैं पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मूड बना रहा है, और उसका मूड काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जो आइन को तोड़ना चाहते हैं, जो आइन से इनहराफ करना चाहते हैं, जो आइन को पामाल करना चाहते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई अच्छे पैगामात नहीं आ रहे, बल्कि इंतहाई सख्त पैगामात आ रहे हैं, और वो खुले आम आ रहे हैं, कोई खुफिया मुलाकातों के नतीजे में नहीं आ रहे। क्योंकि इस वक्त नैब तरामीम का केस चल रहा है, और उस नैब तरामीम के केस में ही मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स आ रहे हैं, और उससे अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कुछ इस वक्त आइन के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है मुल्क भर में, उससे ला इल्म भी नहीं है, ला ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और वो मुसलसल मैसेज दे रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान से इनहराफ का सोचना भी मत। जिसके बाद कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए और बताया कि नैब तरामीम में के कवानीन में इमरान खान साहब की हैसियत क्या है। और जब उनके मुखालिफ वकील यानी कि हुकूमत के वकील ने ये कहा कि ये पटिशन आप मुस्तरद कर दें क्योंकि इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, तो उसके बाद जो रिमार्क्स दिए वो मैं पिछले व्लॉग में बहुत अच्छी तरह डिटेल्स के साथ बता चुका हूँ। उसकी आज हमने अक्स देखा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। जो हुकूमती अरकान है ख़ास तौर पे, वो बहुत सीख पाते कि जनाब ये किसने इस्तेहकाक दिया है पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करने का और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करने का। ये किसने इस्तेहकाक दिया है कि वज़ीर आज़म के किसी एक लीडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स थे। तो जनाब जब बाजवा साहब से खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे और बाजवा साहब ये फैसला कर रहे थे ये ख़तरनाक लोग हैं, तो बाजवा साहब को ये इख्तियार किसने दिया? फ़र्द वाहिद को इख्तियार किसने दिया? जिसके पास कोई आइनी और कानूनी हक नहीं, उसको किसने इख्तियार दिया कि वो फैसले करे बंद कमरों में बैठ के, और उसके बाद पूरे मुल्क को हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दे, सियासी बहरान और मुआशी बहरान की तरफ धकेल दे। तो ये है सूरत हाल। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पैगाम दिए, दरअसल ये इमरान खान के बारे में रिमार्क्स के बारे में पैगाम नहीं है, बल्कि जो असल मसला पैदा हुआ है इलेक्शन को जो डिले करने का प्लान था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि उन्होंने तो नवंबर में कहा था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या वजह है कि फरवरी हो गई और इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का कोई माहौल नहीं है, बल्कि उसको सबोटाज किया जा रहा है। आज फिर सवाल हुए, और सवाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेंच 3 ऑनरेबल जजेस पे मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब मंसूर अली शाह साहब की सोच ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है इस आइनी और कानूनी हवालों से जो पिटिशन चल रही है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि जो भी फैसला आएगा, ज़्यादा इम्कान यह है कि ये 3-2-1 से फैसला आएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपको आज के बता देता हूं, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी रिमार्क्स बहुत ही अहम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इमरान खान के पीटीआई के कंडक्ट पर उन्होंने सवाल उठाए आज, और उन्होंने कहा कि इमरान खान उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया, और क्या वोटिंग से इज्तनाब का अदालत में हक दावा बनता है? यानी कि जो पार्टी वोट ना दे वो कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके चैलेंज कर सकती है? क्या कोई रुकन कौमी असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? ये सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। क्या पार्लियामान में काम करने वाले का काम जो है अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमज़ोर करना नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये कमज़ोर है, लेकिन जब पार्लियामान में एक गैर आइनी काम शुरू हो जाए तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी दरवाज़ा है जो कि खटखटाना चाहिए, और माजी में भी यही होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा मंजूर ना होने का मतलब है असम्बली रुकनीत बरकरार है। रुकने असम्बली हल्के के अवाम का नुमाइंदा है और उनके एतमाद का अमीन होता है। क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकाट करना दुरुस्त है? कानून साजी का बाइकाट फिर अदालत आना पार्लिमानी जमहूरियत को कमज़ोर करना नहीं? कैसे तयन होगा कि नैब तरामीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? अवामी मफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? क्या अवाम नैब तरामीम के खिलाफ चीखो पुकार कर रही है? नैब तरामीम कौन सी बुनियादी हकूक से मुतसादम निशानदही नहीं? नैब तरामीम में कौन सी
بنیادی حقوق سے متصادم ہے ترامیم نشاندہی نہیں کی گئی۔ عمران خان کے وکیل اسلامی دفعات آئین کے ڈھانچے کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات منصور علی شاہ صاحب نے کہی۔ لیکن یہ جو بات آنریبل جج نے کہی ہے کہ کیا اس کا فیصلہ 3 آدمیوں نے کرنا ہے، جناب 3 کا سپریم کورٹ کے ایک بھی آنریبل جج جو ہیں وہ پورے پارلیمان پہ بھاری ہوتے ہیں، اس وقت بھاری ہوتے ہیں جب آئین سے متصادم کچھ اقدامات کیے جا رہے ہوں۔ اور مولوی تمیز الدین خان کا کیس بڑا مشہور و معروف ہے، اب وہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اگر مولوی تمیز الدین خان کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسی طرح برقرار رکھتی تو یقیناً یہ معاملہ اسی طرح ہوتا، کیونکہ ماضی میں پارلیمان توڑی گئی، قومی اسمبلی کئی دفعہ توڑی گئی، تو کئی دفعہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اصل فورم ہے، عدالتیں ہی اصل فورم ہے، کیونکہ ورنہ تو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب کی رولنگ، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ، ورنہ تو اب تک کیاس ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے یہ تو میں کہوں گا کہ یہ جو سوال انہوں نے آنریبل ججز نے پوچھا ہے، مختلف سوال اٹھائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات تجویز کیے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی نائب ہیں وہ، لہٰذا بہت زیادہ اوپر کا کام ہے۔ لیکن بہرحال آگے جا کے وفاقی حکومت کے وکیل نے تائید کی اس کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان چاہتے تو نیب ترامیم کو اسمبلی میں شکست دے سکتے تھے، بیرسٹر مختوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ اب ایک دوسرا نقطہ پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے اور اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنیں کہ درخواست گزار کا کنڈکٹ درست نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا، ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کہنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اب کہہ رہے ہیں، اور پارلیمان کا بائیکاٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی۔ ضروری نہیں سیاسی حکمت عملی کا کوئی قانونی جواز بھی ہو، بعض اوقات قانونی حکمت عملی بھی سیاسی لحاظ سے بیوقوفی لگتی ہے، اور پارلیمانی کارروائی کا بائیکاٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تاریخ بتا رہے ہیں، بلکہ جواب کیا دینا ہے، تاریخ بتا رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کی کارروائی ہوتی ہے، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کتنے ارکان نے نیب ترامیم کی منظوری دی، یہ ہے پنچ لائن۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اس میں کتنے ارکان نے نیب ترامیم کی منظوری دی، تو بل منظوری کے وقت مشترکہ اجلاس میں 166 ارکان شریک تھے، بیرسٹر مخدوم علی خان حکومت کے وکیل نے بتایا، اور مشترکہ اجلاس میں تعداد 446 ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 446 ہوتی ہے، یعنی آدھے سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ یہ ہے منارٹی کا قانون، یہ جو پاس کیا گیا ہے نیب ترامیم کا بل جو پاس کیا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے، نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو سینکڑوں اربوں روپے کا بلکہ ہزاروں اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، اور مقدمات ختم کر دیے گئے، اور مقدمات خود کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بارے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی پنچ لائن ہے کہ مشترکہ اجلاس میں تعداد 446 ہوتی ہے، اور یعنی آدھے سے بھی کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا عدالت صرف بنیادی حقوق آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں نیب ترامیم عوامی مفاد بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر چیلنج کی گئیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا ہے اگر نیب ترامیم سے کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو ان کے کنڈکٹ پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پہ ذاتی فائدے کی بات نہیں، اور ضروری نہیں، مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ذاتی مفاد کے لیے ترامیم چیلنج ہوں، درخواست گزار نیب ترامیم چیلنج کرنے سے سیاسی فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی گفتگو ہے جی، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر کہا کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو عدالت آ گئے۔ عمران خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی ہیں، کسی بھی مقدمے میں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب قانون کل عدم قرار دیں گے تو کل کیا کوئی بھی سپریم کورٹ میں قانون سازی چیلنج کر دے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک شخص نے نیب ترامیم چیلنج کی، ممکن ہے اسی جماعت کے باقی ممبران ترامیم کے حق میں ہوں۔
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। तो ये जो मुकदमा है जी, ये 14 फरवरी तक हो गया है मुलतवी, यानी कि आज जुमातुल मुबारक और जुमा और हफ्ता और एक जुमातुल मुबारक के बाद हफ्ता इतवार, और ये 14 फरवरी का चला गया, नेक्स्ट वीक पे चला गया है ये मामला। अब वैलेंटाइन डे होगा 14 फरवरी, तो उस दिन ये मुकदमा सुना जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस मुकदमे की समाअत से काफ़ी ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। दूसरी जानिब जो दूसरा मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत, उसका भी फैसला महफूज कर लिया गया है। और वो फैसला महफूज किया गया है कि गवर्नर साहब, गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवा रहा, पंजाब असम्बली का इलेक्शन है। उसके बारे में भी जो समाअत हुई वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत थी, और उसमें फैसला महफूज कर लिया गया है और उसमें कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा सका। और IG पंजाब जो हैं वो आए हैं अदालत के सामने, वो भी उसकी कार्रवाई भी, मैं उस मुकदमे की कार्रवाई भी आपको सुना देता हूँ कि क्या हुआ और फैसला हो गया महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा हुआ जी, और शहजाद शौकत जो हैं गवर्नर के वकील, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ हैं। अदालत में IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, और अदालत ने पूछा, मुझे अदालत का हुक्म मिला है, मैं आ गया हूँ, IG पंजाब ने ये कहा। और वो आए और उन्होंने कहा कि जस्टिस जवाद हसन साहब ने पूछा कि आपको सारी सूरत हाल का इल्म है। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, मैंने ब्रीफिंग दे दी। IG लाहौर ने कहा, और इलेक्शन कमीशन जैसे कहेगा हम तैयार हैं। यानी IG पंजाब लाहौर ने अदालत के सामने ये बयान दे दिया है कि चीफ सेक्रेटरी से मेरी मीटिंग भी हो गई है और मैंने उनको बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे कहेगा हम तैयार हैं। यानी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से IG पंजाब जो हैं वो इस खेल से निकल गए हैं, क्योंकि आफियत इसी में है कि IG ये नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानना सबकी आईनी पाबंदी है, आईनी तकाजा है, और उससे इनहराफ नहीं किया जा सकता। कल चौधरी शहजाद हसन साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इलेक्शन के इनकाद के मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। खा वो वजारत दिफा है, खा वो वजारत दाखिला है, खा वो वजारत ख़जाना है, खा वो वफाकी हुकूमत है, खा वो कोई गवर्नर है, सारी हुकूमती मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होती है आइन के तहत। इसलिए IG साहब ने कह दिया है कि जी हम आप जो कहेंगे, इलेक्शन कमीशन जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने भी यही कहा है कि अदालत का हुक्म जैसा होगा हम तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी यही बात की। अदालत ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को इस बयान के बाद जाने की इजाज़त दे दी, यानी कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बता दिया और IG पंजाब ने भी बता दिया। लिहाजा दोनों जो हैं वो इस कज़िये से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जनाब जो हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के वकील शहजादा मजहर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो पेटिशन काबिल समाअत नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंक दो और इसको ज़रूरत नहीं है इस पे अमल करने की। और बाकी उन्होंने फ़ंड्स का कहा जी कि हमें फ़ंड नहीं मिलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, और हमें ताउन नहीं मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वफाक से 14 बिलियन फ़ंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की है, लेकिन 24 जनवरी को फिर ख़त भी लिखे, लेकिन वजारत ख़जाना ने माली मुश्किलात का ख़त लिख दिया है और इसलिए सिर्फ 5 अरब रुपए फराहम हुए हैं। तो इसलिए हमारे तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं कोई अपील नहीं की। और गवर्नर साहब से भी पूछा जी, गवर्नर साहब के वकील से भी पूछा, तो गवर्नर साहब के वकील ने भी कहा कि इन दरखास्तों को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको फारिग कर दें, डिसमिस कर दें। जनरल इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर पंजाब का इख्तियार है, जो आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं। अदालत में जी गवर्नर के वकील शहजादा शौकत के दलाइल जब मुकम्मल हो गए तो उसके बाद निगरान काबीना की मौजूदगी में गवर्नर का तारीख देना लाजिम नहीं, ये वकील गवर्नर साहब ने कहा। और गवर्नर पंजाब को 26 जनवरी को ख़त लिखा। फिर अजहर सिद्दीक साहब आ गए, उन्होंने भी सारी बात बताई कि आइन का आर्टिकल 105 बिल्कुल वाज़ेह है और ये बदनीयती पर मबनी है, दानिस्ता ये इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। सियासी बातें भी बाहर आ रही हैं और इनके अज़ाइम भी बाहर आ रहे हैं। तो ये दो मुकदमात हैं, अभी इसका फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरा अपना ख्याल है, मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग मायूस भी होते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान की फतह होगी। और आइन पाकिस्तान को सबोटाज करने का मतलब है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है या लगा दिया गया है। तो अभी ऐसा
شاید نہ پاکستان کے عوام قبول کریں اور نہ ہی پاکستان کا عدالتی نظام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔